धर्म को लेके चुनाव ना हो कि यदि विकास के नाम पे चुनाव हो तो ज़्यादा बेहतर है। खासकर शहरों से ज़्यादा गाँव में दिक्कत आती है क्योंकि गाँव में सड़कें भी ऊबड़-खाबड़ रहता है जो बहुत ही ज़्यादा दुर्घटनाएँ होती है। बोलते हैं सर जब चुनाव रहता है ना सामने उस समय वादा तो करते हैं। में जो दिया जाता है कि महँगाई कम होगी, गैस सिलेंडर कम में मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक पर आप सभी का स्वागत है। लोकसभा सीट का चुनाव 19 अप्रैल को बस्तर विधानसभा का प्रथम चरण में होने जा रहा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के कुछ युवा, कुछ महिलाएं और कुछ ऐसे नए मतदाता भी हैं जो पहली बार वोट करेंगे। मैं चाहूंगा कि वो हाथ उठाएं जो पहली बार इस बार वोट करने जा रहे हैं। इस बार जो पहली बार वोट करने जा रहे हैं उनसे मैं हम बात करना चाहेंगे। ये आप पहली बार वोट करने जा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? आप किस मुद्दों को लेके वोट करेंगे? कुछ नहीं, अच्छा लग रहा है। बस वोट पहली बार देने जा रहा हूँ। पहली बार वोट देने जा रहे हो जी। तो क्या उम्मीद है, आप क्या चाहते हो, आप जिसको वोट दें वो क्या करे आपके लिए? गांव का विकास करे और रोड वोड जो भी है वो सब बनाए और और कुछ नहीं। आप क्या चाहती हैं मैडम कि कैसा होना चाहिए बस्तर का विकास? आप किन मुद्दों को लेके वोट देने जा रही हैं? अ, वोटिंग जो हो वो उससे सबका विकास हो यही लोकसभा चुनाव का मेन उद्देश्य होना चाहिए। जो बस्तर में सबसे ज़्यादा अभी धर्मांतरण का जो बात चल रहा है, उस धर्म को लेके चुनाव ना हो कि यदि विकास के नाम पे चुनाव हो तो ज़्यादा बेहतर है। आप आप भी बताएंगी कुछ, वोट देने जा रही हैं, किन किन मुद्दों को लेके वोट करेंगी आप, और क्या है स्थानीय मुद्दे क्या होने चाहिए? स्थानीय मुद्दे ऐसा रोज़गार रोज़गार अभी बहुत कम है, कमी है रोज़गार में, तो फिर अब रोज़गार सबको मिले तो फिर अच्छा होगा। तो रोजगार सबको मिले तो बहुत अच्छा होगा। हम और भी युवाओं से जानना चाहेंगे, आप भी वोट देंगे लोकसभा चुनाव में? किन मुद्दों को लेके आप वोट देना चाहते हैं? आपको क्या लग रहा है कैसा होना चाहिए हमारा सबसे चुनाव? पहले तो सर मैम ने जैसे कहा, धर्मनिरपेक्षा जो चल रही है, जो अलग धर्म को लेकर चल रहे हैं और दूसरे धर्म में जो भेदभाव हो रहा है, उस भेदभाव को दूर करने में, और जो बेरोजगार है उनको रोजगार दो ना। बेरोजगारों को रोजगार एक सबसे बड़ा मुद्दा उभर के आ रहा है। आप भी युवती हैं, पढ़ाई कर रही हैं, शिक्षा दे रही हैं, शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। आप क्या चाहती हैं, किन मुद्दों को लेके आप वोट करेंगी? जी, मैं गाँव में बहुत सारी दिक्कतें आती है, खासकर शहरों से ज़्यादा गाँव में दिक्कत आती है क्योंकि गाँव में सड़कें भी ऊबड़-खाबड़ रहता है जो बहुत ही ज़्यादा दुर्घटनाएँ होती है, खासकर बच्चों को छीकल या उससे पार करके स्कूल जाना पड़ता है, आने-जाने में दिक्कत होती है, पानी का उपलब्ध नहीं होता है, ना लाइट का उपलब्ध नहीं होता है, तो ये सब उपलब्ध हो जाए। तो आप ये चीज को मान के चल रही हैं कि विकास की बात पहले होनी चाहिए, दूसरे मुद्दे बाद में आने चाहिए? विकास की बात पहले होनी चाहिए। आप बताएंगे मैडम, आपको क्या लगता है कि कैसा होना चाहिए बस्तर का लोकसभा का चुनाव? हम जिसको मत दे रहे हो हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता मतलब बस्तर का विकास के लिए अच्छा हो, मतलब जो लोकसभा चुनाव हो रही है वो खास करके मेन उद्देश्य मतलब बस्तर का विकास हमारे मतलब गांव में जितना भी सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पाती है, वो सब का विकास। तो आप मानते हैं इस चीज को? आप लोग लगातार मतदान करते हैं, वोट डालते हैं, उसके बाद भी विकास नहीं होता है, हाँ सर, मानती हूँ। तो तो विकास होना चाहिए। हाँ, कई सारे मतलब वादा ऐसे करते हैं लेकिन बाद में नहीं कर पाते ना, तो इस चीज को मानते हैं। कि वादे जो करते हैं वो पूरे होने चाहिए। हाँ, पूरे होने। तो ये जो इनका कहना है, जो वादे जो करते हैं वो पूरे होने चाहिए। हमारे साथ कुछ और भी ग्रामीण लोग हैं, उनसे भी हम जो आज आए हुए हैं इस चौपाल में, हम उनसे जानना चाहेंगे। आप भी वोट लगातार करते आ रहे हैं, आप किन जी उम्मीदों से वोट करते हैं? क्या वो उम्मीदों पे आप खरे उतर पाती है जो जनप्रतिनिधि हैं? मैं तो सर बता रहा हूँ कि बेरोजगारों को रोजगार चाहिए और क्या है बेरोजगारों को रोजगार चाहिए और जो निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। निष्पक्ष होना जी चाहिए जी चुनाव, बेरोजगारों को रोजगार रोजगार मिले। चाहिए, तो रोजगार आपको मिले। लगता है कि इन मुद्दों से हमारे जो नेता हैं वो भटक रहे हैं, या उनको नहीं मिल पा रहा है, वो जिन पे आना है उन मुद्दों को वो गाँव तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं? विकास क्या करेंगे? तो वादा करते हैं भूल जाते हैं सर, वो तो बोलने से जुमला बता रहे हैं। ये तो चुनावी जुमला बोल रहे हैं और वादा कुछ नहीं कर देते हैं। सिलेंडर का रेट तो दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, वादा का कुछ नहीं हो रहा है, 500 रुपया दे ही नहीं रहे हैं। आपको क्या लगता है कैसा होना चाहिए इस लोकसभा का चुनाव? किन मुद्दों को लेके आप मतदान करेंगे? लोकसभा चुनाव ऐसे है सर, सब तो मांग तो बता रहे हैं, लेकिन मांग जैसे भी वादे करते हैं, वादे को झूठ बताते हैं, जैसे भी बहुत लेट करते हैं वो सही साथ में हमारा मूल आवाज नहीं उठ पाता है।
मतलब ये माना जाए कि पार्टी कोई भी हो, वादे जी, झूठे होते हैं, झूठे वादे होते पूरे हैं, नहीं बिल्कुल होते सर, हैं पूरे नहीं होते हैं और सर। लेकिन आप लोकतंत्र के महोत्सव में बराबर हिस्सा लेते हैं। बराबर हिस्सा लेते हैं सर, और प्लस उसमें हमारा कोई फायदा नहीं मिलता है, बस यही है। अच्छा, अब हम आप लोगों से ये भी जानना चाहेंगे कि जो हमारे वर्तमान सांसद हैं, जो वर्तमान सांसद के कार्यकाल से कितने लोग खुश हैं? वर्तमान सांसद जो हमारे रहे हैं, उनसे आप खुश हैं? कितना काम किया है? उनको क्या लगता है आपको? मैं तो यहाँ से नहीं हूँ। हाँ, मैं कांकेर लोकसभा से हूँ। हाँ। चलिए ठीक है, आपसे आपसे हम जानना चाहेंगे कि वर्तमान जो सांसद हैं हमारे, कुछ काम नहीं है, वो भी कुछ काम नहीं किए हैं। नहीं किया है। आप क्या अपेक्षा करते हैं उन सबसे? हमको ना वो रोजगार चाहिए ना, पुल पुलिया नहीं है, कुछ नहीं है। तो नेता लोग जब आते हैं आपके यहाँ गाँव में वोट माँगने, वो क्या बोल के आते हैं फिर? वो तो ये करेंगे वो करेंगे बोल के वादा करते हैं, उसके बाद पूरा नहीं करते हैं, वादा पूरा नहीं करते हैं नहीं करते। और आप लोग लोकतंत्र के महोत्सव में हमेशा हिस्सा लेते आते हैं इस उम्मीद से जी कि हमारे वादे पूरे होंगे, वो वादे पूरे नहीं होते, आपका ये कहना है। जी। जी, आप बताएँगे कुछ? जी, कुछ तो ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊँगा सर, हाँ। लेकिन क्या है ये सभी नेता लोग वही बोलते हैं सर, जब चुनाव रहता है ना, ये सामने, जब उस समय वादा तो करते हैं सर। जब उन लोग का जो चुनाव पक्ष समाप्त होता है, उसके बाद कुछ नहीं देते हैं सर। तो इस बार ऐसा लग रहा है कि नेता लोग आ रहे हैं तो कोई वादा भी कर रहे हैं कि हाँ, क्या? वादा तो करते हैं सर, उसको पूरा भी नहीं कर पा रहे हैं। ये लगातार वादे वादे ही रह जाते हैं। वादे ही रह जाते हैं। वो 5 वर्ष बीत गया, फिर हो गया छुट्टी। आप भी एक महिला है, गृहिणी है, आपको क्या लगता है आप वोट देने जाते हैं, किन उम्मीदों के साथ वोट देते हैं? क्या वो उन उम्मीदों पे खरी उतरती है सरकार? जब वोट देने का समय आता है हमारा तो हम बहुत उत्साह के साथ वोट देने जाते हैं कि जो हमें कुछ प्रलोभन कह सकते हैं जो दिया जाता है कि महंगाई कम होगी, गैस सिलेंडर कम में मिलेगा। ये लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उज्ज्वला के तहत सबको मिला है, गैस चूल्हा सिलेंडर वगैरह मिला है। लेकिन जो एक बार भरा लिया, आज की इतनी महंगाई है कि कोई 1200 रुपए का, 1000 रुपए का कोई सिलेंडर नहीं भराना चाहता। आज भी बहुत सी महिलाएं गाँव में तो लगभग सभी घरों में ऐसा है कि लकड़ी पे ही के चूल्हे पे ही भोजन पकाया जा रहा है। मतलब इसका ये कहना था कि गाँव में अभी भी उज्ज्वला के सिलेंडर तो बँट गए हैं, लेकिन उनको चाहिए कि जो रिफिलिंग होती है उसमें राहत मिले, वो मिल नहीं पा रही है। तो हमारे साथ और भी कुछ लोग जुड़े हैं, जो हमारे नए सांसद हैं, उनको भी आप जानते होंगे। आप जानते हैं पहली बार वोट कर रहे हैं? ना मतलब दी हूँ अभी बीच में। क्या आप नेताओं के पे भरोसे पे कितना उतरते हैं खरा इनकी बातों पे? आप तो लोकतंत्र पे हर मौके में हिस्सा लेते हैं, वोट भी देंगे, आपको क्या लगता है? मतलब ठीक ही है, वो अपने हिसाब से करते हैं। और अभी देखा जाए तो फिर सिलेंडर का भाव भी बढ़ चुका है और सब्जियों में भी भाव बढ़ चुका है और महंगाई दिनों-दिन बढ़ते जा रही है। अभी बीच में प्रधानमंत्री भी आए थे, कुछ कहे थे, हम तो गए तो नहीं थे, बट न्यूज़ भी देखे थे तो दिखाई नहीं गए थे, तो फिर अभी कुछ नहीं बोल सकते। हमारे साथ थे सारे युवा, महिला, बुजुर्ग और जो नए मतदाता हैं, सबका एक ही कहना है कि नेता आते हैं, वादे करते हैं, लेकिन वादे वो भूल जाते हैं। वही वादे वो दोबारा फिर चुनाव में आते हैं, फिर करते हैं, फिर भूल जाते हैं। लेकिन एक जो बात देखने को आई है, मोदी पर भरोसा सबने जताया है। उनका ये कहना है कि मोदी ने बहुत सारी केंद्र से योजनाएं चालू की है, उसका लाभ भी हमको मिलने लगा है और ऐसा हो कि बस्तर का ये किला कहीं मोदी की लहर में ढह ना जाए। विजय शर्मा, छत्तीसगढ़ तक, कोंडागांव।